पहले बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। अब मुसलमानों के अवैध कब्जे पर वार। इस बार हेमंता के रडार पर आए असम के 1700 मुस्लिम परिवार, जिनके घरों पर हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐसा एक्शन लिया, चारों तरफ बवाल ही मच गया। दरअसल एक आदेश आते ही असम सरकार ने करीब 1700 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। 3500 बीघा यानी 450 हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीन खाली करवाई है। चरू आबाखरा, संतोषपुर और चिराकूटा पाट एक गाँव में बुलडोजर कार्रवाई की गयी। बुलडोजर एक्शन देख लोग भड़क गए और पुलिस पर ही पथराव किया। पुलिस ने उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रशासन की इस कार्रवाई को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए, तमाम कोशिशें की गईं, पथराव कर लाठीचार्ज कर मशीनों को तोड़फोड़ दिया गया। लेकिन आखिर में जब प्रशासन का डंडा चला, सबका हिसाब किताब हो गया। अब क्यों अचानक 1700 घरों को तोड़ा गया? क्यों मुस्लिम परिवारों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई? चलिए विस्तार से पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जिन घरों पर बुलडोजर दौड़ाया गया वो जमीन सरकारी है और असम पावर ट्रिब्यूशनल कंपनी लिमिटेड को थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए दी गई है। पिछले महीने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इन जगहों का दौरा भी किया था। तब उन्होंने बताया था कि जमीन पहले ही 3200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए तय की गई थी, जिसमें से कंपनी ने 1289 एकड़ सरकारी जमीन सोलर प्लांट के लिए अलॉट की है। हालांकि जिनके पास जमीन के कागजात हैं, सर्कल ऑफिसर ने उन्हें कहीं और जमीन देने या फिर मुआवजा देने का भरोसा दिया है। साथ ही लोगों को जुलाई में ही जमीन छोड़ने का समय दे दिया गया था, लेकिन फिर भी ये लोग जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। प्रशासन को लगातार आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस जमीन पर अवैध कब्जा बताया जा रहा था। इसलिए प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर दौड़ाने का फैसला किया। हालांकि भीड़ ने कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए। मौके की तस्वीरें काफी हताहत की नजर आई, लेकिन जब पुलिस ने जवाबी कदम उठाया, भीड़ भागती हुई नजर आई। वहीं राइजर दल के विधायक अखिल गोगोई ने सरकार की इस कार्रवाई पर तंज कसना भी शुरू कर दिया और छूटते ही आरोप लगाया, यह बेदखली अवैध और असंवैधानिक है। ये मामला अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन सरकार जबरन घर तोड़ रही है। बीजेपी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है ताकि हिंदू वोट मिल सके। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर हंगामा मचाया, आरोप लगाया हेमंता बंगाली मुसलमानों को डराने, हिंदू वोट बटोरने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन धुबरी के डीसी दिवाकर नाथ ने साफ कर दिया, ये सरकारी जमीन है। जिनके पास वैध कागजात हैं उन्हें मुआवजा या दूसरी जमीन दी जाएगी। बाकी अतिक्रमणकारियों को 50,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। बावजूद इसके भी पहले नोटिस दिए गए, लीगल तरीके से एक्शन हो रहा था, लेकिन हर मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेता हिंदू मुसलमान करने कूद आए हैं। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं, जो गलत देखते हैं उस पर एक्शन जरूर लेते हैं। सरकार सबूतों के साथ कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई है। हेमंता ने इससे पहले इसी अंदाज में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम किया था। असम में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद असम से 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी खदेड़े गए। बांग्लादेशियों को असम से उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया गया था। 27 अक्टूबर 2024 को 138 घुसपैठियों को पकड़ा गया था। 25 दिसंबर 2024 को 10 से 20 घुसपैठियों को रोजाना पकड़ा। 1 जनवरी 2025 को 1000 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। 30 अप्रैल 2025 को 330 से ज्यादा घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया। 14 जून 2025 को गोलपारा में 2000 परिवारों को बेदखली नोटिस दिया गया। 5 जुलाई 2025 को 18 बांग्लादेशियों को भेजा गया। हेमंत बिस्व शर्मा का बुलडोजर और घुसपैठियों को खदेड़ने का मॉडल असम को अवैध घुसपैठ से मुक्त कराने का मिशन है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी और सांप्रदायिक रंग दे रहा है, जमकर इस मुद्दे पर राजनीति भी कर रहा है। हालांकि हेमंता ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जा और अवैध काम असम में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसी का नतीजा है कि अवैध अतिक्रमण करने वालों और बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से असम में कार्रवाई हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।